10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे असरदार और विश्वसनीय न्यूज चैनल IBN 7 का अब है एक नया नाम, न्यूज 18 इंडिया, जहां खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी, जहां मुद्दे उठेंगे सिर्फ नतीजे तक पहुंचने के लिए, जहां परत दर परत सामने आएगा सच और खुलेगा झूठ का कच्चा चिट्ठा। न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया, डंके की चोट पर। जवाबदेही के नाम पर सवालों की लंबी डोर हो, जब वादों की भीड़ में सिर्फ दावों का शोर हो, जब झूठ की फुसफुसाहट में चीखें भी गुम हो जाती हो, सच की जान की कीमत ज़बां की बेड़ियां चुकाती हों, जो कहना है वो कहना है डंके की चोट पर। रविवार होने के बावजूद आज देश के सारे बैंक खुले रहेंगे। हालांकि 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी ज्यादातर एटीएम से नोट नहीं निकल पा रहे और बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। देश के हर शहर, हर कस्बे में एटीएम और बैंकों का बुरा हाल है। कैश की किल्लत का आलम यह है कि दिल्ली और मुंबई के कई इलाकों में लोग रात भर बैंक के बाहर लाइन में लगे रहे। लोगों को उम्मीद है कि आज उनकी खाली जेब शायद भर जाए। नोटबंदी के चलते देश भर में ज्यादातर लोगों का संडे आज कतार में ही बीतने वाला है। नोटबंदी के बाद देश भर में पैसों की किल्लत को दूर करने को लेकर आरबीआई ने कहा है कि नोटों की छपाई का काम पूरे रफ्तार से जारी है। वहीं आरबीआई ने लोगों से अनुरोध किया है कि बैंकों पर दबाव कम करने के लिए लोगों को अभी ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक मनी का भी प्रयोग करना चाहिए। नोटबंदी से काले धन के खिलाफ पीएम मोदी की मुहिम का आमिर खान ने समर्थन किया। आमिर खान ने कहा है कि देश के लिए जो सही है उससे अगर हमारी फिल्म को भी नुकसान हो तो फर्क नहीं पड़ता। नोटबंदी को लेकर बॉलीवुड पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। निर्माता निर्देशक राजकुमार हिरानी ने कहा है कि काफी बड़ा फैसला है और हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी काले धन को खत्म किया जा सकता है। नोट बदलने से लेकर मची होड़ लोगों के लिए अब परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। बिहार के दरभंगा में तो एक युवक के जान पर ही बन आई जब एसबीआई शाखा में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बैंक के गार्ड की बंदूक जमीन पर गिर गई। बंदूक से गोली फायर हो गई। बंदूक से निकली गोली एक शख्स को घायल कर गई। नोटबंदी का सबसे ज्यादा मार उन परिवारों पर पड़ रहा है जिनके घरों में जल्द ही शादियां होने वाली हैं। जयपुर के नामी वकील मेजर आरपी सिंह की बेटी आस्था की 16 नवंबर को शादी है। घर में लेडीज संगीत चल रहा है। आस्था दुल्हन बने बैठी हैं, लेकिन शादी के कार्ड बट चुके हैं, गार्डन बुक हो चुके हैं, लेकिन मेजर आरपी सिंह तनाव में है। पंजाब पुलिस ने कल मानसा के समीप 2 लोगों के पास से 500 के नोट के 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक एसयूवी को पकड़ा जिसमें 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले। वहीं पटियाला में पुलिस ने 5 गाड़ियों में से 2 करोड़ रुपए पकड़े हैं। नोटबंदी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज 18 इंडिया से कहा है कि इस पूरे काम को गोपनीय रखना जरूरी था, नहीं तो काले धन वालों जो लोग थे उनकी चांदी हो जाती। उन्होंने कहा कि वो भी कल एटीएम गए हुए थे, लेकिन राहुल गांधी की तरह कैमरा लेकर वो नहीं गए। यूपी के मुरादाबाद में पैसे नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने एसबीआई के कादघर ब्रांच में तोड़फोड़ की। दरअसल बैंक का कामकाज 4 बजे बंद कर दिया गया, जिससे घंटों लाइन में लगे लोग खफा हो गए और बैंक के गेट को तोड़ डाला। नमक को लेकर फैली अफवाह के बाद दिल्ली के सीलमपुर के मेट्रो मॉल में लूट की घटना को पुलिस ने खारिज कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये मॉल सिर्फ कारोबारियों के लिए है और कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे लूट की तरह पेश किया। दरअसल नमक लेने के लिए काफी संख्या में लोग मॉल पहुंच गए थे। बंद होने का समय हो जाने के कारण कुछ युवकों ने खुद ही नमक की थैलियां ऊपर से रैक से उतारनी शुरू कर दी। ये देखकर शोरशराबा हो गया। किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर लूट बताकर डाल दिया। नोटबंदी के बाद देश भर के बैंकों में पुराने नोटों को जमा कराने की होड़ में कई लोग नकली नोट भी जमा करवाने आ रहे हैं। तमिलनाडु के मल्लरमपुरम में एक महिला को 36,000 के नकली नोट के साथ पकड़ा गया, तो एक गुजरात के वडोदरा में, यूपी के शामली में भी लोग नकली नोटों को बैंकों में जमा कराने पहुंचे।
पिछले 4 दिनों से एटीएम से पैसे नहीं निकालने को लेकर हो रही परेशानियों को देखते हुए देश के कई जगहों पर बैंकों ने मोबाइल एटीएम वैन लगाए हैं। वैन दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम वैन लगाया है, तो वहीं मुंबई में एसबीआई ने कई जगहों पर एटीएम वैन लगवाए। कानपुर में विजयनगर स्टेट बैंक के बाहर नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगी महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद महिलाएं आपस में भिड़ गईं। वहीं नोटबंदी लागू होने के बाद पीएम मोदी पहली बार इस मुद्दे पर बोले। पीएम ने कहा कि नोटबंदी एक तरह से स्वच्छता अभियान है। जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कहा कि जिसके पास भी बेहिसाब पैसा मिलेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने नोट बंद करने पर जनता के सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। नोटबंदी पर केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी के कहने पर बीजेपी वालों ने पहले ही अपना काला धन ठिकाने पर लगा दिया। केजरीवाल ने नोटबंदी का फैसला वापस लेने की भी मांग की। काले धन पर केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने बेबुनियाद बताया है। साथ ही बीजेपी ने नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग सिरे से खारिज कर दी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी नोटबंदी का फैसला लागू कर जापान चले गए। साथ ही कहा कि पीएम चीन का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ चीनी कंपनी पेटीएम का प्रचार करके रैंप वॉक कर रहे हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि केवल 500 और 1000 के नोट बंद करने से कालाधन खत्म नहीं होगा। वहीं उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने जिलों से सही ढंग से पैसों का वितरण करवाएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने नोटबंदी पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। उमर ने कहा है कि क्या ये उन मां बाप के लिए मामूली परेशानी है जिनके बच्चे को पुराना 500 का नोट होने की वजह से डॉक्टर्स ने इलाज करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के कलावती अस्पताल में 500 1000 का नोट नहीं लेने से एक पिता फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बेबसी इस बात को लेकर थी कि पैसे होने के बावजूद अपने मरते हुए बेटे के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। इस पिता ने जब न्यूज 18 इंडिया की संवाददाता शीतल के साथ अपना दर्द साझा किया तो उसकी तड़प और बेबसी देखकर हर किसी का दिल झकझोर गया। ये वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नोटबंदी से परेशान गांव वालों ने राशन की दुकान ही लूट ली। भूख से बेहाल लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, जबकि दुकानदार का आरोप है कि ये सब सरपंच के इशारों पे हो रहा है। गुजरात में कच्छ के कोटरा में बैंक के बाहर लोगों की भीड़ इस कदर बढ़ी कि हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। नोट बदलवाने और एटीएम से पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लगी थी। नोटबंदी का असर मुंबई के ज्वेलरी बाजार में भी नजर आया। नोटबंदी के बाद सराफा बाजार ठप हो गया। यहां ज्यादातर सराफा मालिकों ने अपने ज्वेलरी शोरूम से गहने निकाल लिए। व्यापारियों के मुताबिक पैसे नहीं होने की वजह से ना तो ग्राहक सोना खरीद पाएंगे और ना ही हम बेच पाएंगे। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नए नोटों के आकार की वजह से एटीएम में दिक्कत आ रही है। इससे वक्त लग सकता है क्योंकि नए नोटों के साइज के हिसाब से एटीएम के खांचे को अभी ठीक किया जा रहा है। नोटबंदी के बाद पाकिस्तान की भी नींद उड़ गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए जुटे पाकिस्तान ने इस बार बड़ी साजिश रची थी। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय करेंसी के 500 और 1000 रुपए के जाली नोट बड़ी संख्या में तैयार किए थे। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक मासूम ने अपने पिता की गोद में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि बीमार बच्चे को लेकर उनके पिता कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया क्योंकि उसके पास 1000 का नोट था। आखिरकार 2.5 घंटे तक अलग अलग डॉक्टरों के क्लिनिक में चक्कर लगाने के बाद मासूम ने दम तोड़ दिया। जम्मू बस अड्डे पर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से 9 लाख रुपए की लूट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को एटीएम में पैसे डालने वाले लोगों पर ही लूट का शक है। पुलिस एटीएम में लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। 500 और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगने के साथ ही पिछले 3 दिनों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों में ब्लैक से व्हाइट करने का धंधा भी जोरों से चल रहा है। ये गिरोह मारवाड़ी, गुजराती ज्वेलर्स और कारोबारियों के 500 और 1000 के स्टॉक में पड़े ब्लैक मनी को फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के जरिए अलग अलग बैंकों में जाकर एक्सचेंज कराने में जुटे हुए हैं और ब्लैक मनी के बड़े स्टॉक को इंस्टॉलमेंट में एक्सचेंज करने के लिए मोटी रकम वसूल रहा है। मुंबई पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का भांडाफोड़ किया। भारत में करेंसी बदलने का असर पड़ोसी देश नेपाल पर भी दिखा। करेंसी बदलने के कारोबार से जुड़े कारोबारियों के पास करोड़ों रुपए फंस गए हैं। वहीं नेपाल में पर्यटन स्थल से लेकर कारोबार तक पूरी तरह थम गया है।
मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते हुए पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बालू से आकृति बनाई। आकृति में नए भारत का जन्म और आरआईपी ब्लैक मनी को भी दर्शाया गया। इस मौके पर पटनायक ने कालाधन पर बड़ा हमला करने के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा, बेलगाम और पुणे जाएंगे। गोवा में पीएम मोदी 2 अहम प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। उत्तर गोवा में पीएम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सिटी की आधारशिला रखेंगे, जबकि कर्नाटक के बेलगावी में पीएम लिंगराज कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दोपहर बाद पीएम पुणे में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले आज बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा शुरू हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देहरादून में इस रथ यात्रा का आगाज करेंगे। आज शाह सत्ता में मौजूद हरीश रावत सरकार को उखाड़ने के लिए देवभूमि वासियों से आह्वान करेंगे। शराब बैन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। बिहार के सीतामढ़ी में नीतीश ने कहा कि अगर शराब कारोबारी नहीं मानते तो जनता उनकी दुकानों को भी तोड़ सकती है। कानून को अपने हाथ में लेने के इस काम में सरकार उनके साथ है। मुंबई में जेट एयरवेज ने चिल्ड्रंस डे को खास बनाने के लिए एनजीओ के बच्चों को हवाई यात्रा कराई। फ्लाइट ऑफ फैंटेसी नाम के इस इंस्टीट्यूट के लिए जेट एयरवेज ने मुंबई के 3 एनजीओ के 80 बच्चों को फ्लाइट से पहली हवाई यात्रा कराई। डीपीएस गुरुग्राम पर अपने छात्रों से मनमानी पैसे वसूलने का आरोप लगा है। स्कूल प्रबंधन ने इस महीने की फीस के साथ 10,000 रुपए जमा करने का सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर के विरोध में छात्रों के माता पिता ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। जेएनयू के लापता छात्र नजीब को ढूंढने की तमाम कोशिशें जारी हैं। दिल्ली पुलिस ने अब यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। एसवाईएल के मामलों को लेकर कांग्रेस ने पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बादल के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने कहा है कि दिल्ली में रिकॉर्ड स्तर पर उच्च वायु प्रदूषण दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। अगर प्रदूषण कम करने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो ये लोगों की सेहत के लिए घातक साबित होगा। बिहार के सासाराम में अपराधियों ने एक अखबार के पत्रकार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कल सुबह वो अपने घर के पास चाय की दुकान में चाय पी रहे थे, तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें सीने में गोली मार दी। इस घटना के बाद एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई के साकीनाका इलाके में 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर मचे विवाद में एक भाई ने अपनी 3 बेटियों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त उस शख्स ने आत्महत्या की उस समय मृतक की पत्नी अपने बेटे को लेकर मायके गई थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बिहार के सीतामढ़ी में नीतीश कुमार के सभा के दौरान पुलिस ने एक लड़के को जमकर पीटा और फिर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक महिलाओं के एरिया में जाकर छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद महिलाओं ने हंगामा कर दिया। एमपी के मंडला जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। बदमाशों ने किंदरी गांव में पहले 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। यूपी के बरेली में शक के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी अली अपनी पत्नी के चरित्र पर काफी दिनों से शक कर रहा था। हालांकि दोनों की शादी को 22 साल हो गए थे, उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन शक के चलते उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। यूपी के कानपुर में पुलिस ने 12 विदेशी रिवॉल्वर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी कि 2 लोग भारी मात्रा में हथियार लेकर कहीं जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। वाराणसी दशाश्वमेध घाट पर आयोजित होने वाले देव दीपावली महोत्सव को इस बार पूरी तरह से शहीदों को समर्पित किया जा रहा है। शहीदों के नाम से जहां मां गंगा के में दीप जलाकर उनकी आत्मा को शांति की कामना की जाएगी, तो वहीं शहीदों के परिजनों को भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 2 अलग अलग मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका के शिकागो में पोलर बेयर को आम जनता के देखने के लिए रखा गया। 17 नवंबर से चिड़ियाघर खुलने के बाद इसे देखा जा सकता है। 6 साल के इस बेयर को हाल ही में कैंटकी से यहां चिड़ियाघर में लाया गया था। इस बेयर का वजन 1000 पाउंड है। भारत इंग्लैंड के बीच राजकोट में चल रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया ने 488 रनों पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 144 रन बना लिए। इंग्लिश टीम की कुल बढ़त 163 रनों की हो गई।
राजकोट टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हिट विकेट आउट हुए। 40 रन के स्कोर पर शॉट मारते समय कोहली का बायां पैर स्टंप से टकराया और बेल्स गिर गई। 14 साल बाद कोई भारतीय बल्लेबाज हिट विकेट हुआ। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया। नरेंद्र बत्रा भारत के पहले शख्स हैं जिन्हें FIH ने पहला अध्यक्ष चुना है। वहीं FIH के मौजूदा अध्यक्ष लेंड्रो नेग्रे का स्थान वो लेंगे। दीपिका पादुकोण ने अपने पापा प्रकाश पादुकोण के लिए 40 करोड़ का एक आलीशान फ्लैट खरीदा है। इस फ्लैट का नंबर 3001 है जो कि 30वें फ्लोर पर है। दीपिका का नया फ्लैट भी वही है जहां वो खुद रहती है। इससे पहले दीपिका ने साल 2010 में अपने लिए 16 करोड़ में 4 BHK का फ्लैट खरीदा था। 500 और 1000 के नोट बंद होने का असर फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन 2 पर भी देखा जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कलेक्शन काफी निराशाजनक रहा। फिल्म ओपनिंग डे पर करीब 2 करोड़ रुपए की कलेक्शन ही कर पाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के एक दरगाह पर कल हुए जबरदस्त बम धमाके में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई। बम धमाके में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पुलिस के अनुसार इस हमले को 14 साल के एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। न्यूयॉर्क में हजारों की तादाद में लोग ट्रंप की जीत के विरोध में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे लोग ट्रंप टावर के बाहर नारेबाजी करते हुए टाइम स्क्वायर तक पहुंच गए। अमेरिका के तमाम शहरों में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के विरोध में लोगों के प्रदर्शन जारी हैं। एक तरफ नारेबाजी हो रही है तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने मियामी हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया। अमेरिका में रह रहे इजरायली समुदाय के लोगों ने भी ट्रंप की जीत का विरोध किया। हजारों की तादाद में इकट्ठा लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर ट्रंप नॉट माय प्रेसिडेंट के नारे लगाए। सीरियाई सरकार की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें आतंकी फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में इस बात की पुष्टि भी की गई है कि ये लड़ाके अपने ही साथियों को पहचान नहीं पाए और आपस में ही फायरिंग शुरू कर दी। रियो डी जेनेरियो में सरकार की आर्थिक नीतियां और तनख्वाह न मिलने को लेकर स्कूली टीचर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सड़क पर उतरे। इस दौरान हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की भिड़ंत हो गई। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका के अल्बामा में पेट्रोलियम कंपनी में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कई मील दूर से भी धुआं देखा जा सकता था। इमरजेंसी वर्कर आग बुझाने पहुंचे। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।